नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखने को मिला कि जब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो खूब खींचतानी दिग्विजय सिंह की तरफ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से और कमलनाथ की तरफ से देखी गई। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, लेकिन आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कमलनाथ से जुड़ा एक ऐसा सच जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा, जिसके बारे में शायद ही हमारे दर्शक जानते होंगे। जी हां, वो सच क्या है ये आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के हालात के बारे में आपको बताऊं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से खींचतान देखने को मिल रही थी और बाकायदा दिग्विजय सिंह का अलग खेमा था, कमलनाथ का अलग खेमा था और सिंधिया का अलग खेमा था। यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो मध्य प्रदेश के अंदर पूरी बट चुकी थी और नौबत तो यहां तक आ गई थी कि जो खेमे बने हुए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसी खेमे की वजह से कमलनाथ सरकार को नुकसान का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि कमलनाथ सरकार का बहुत सारे जो विधायक है उन्होंने साथ छोड़ दिया और इससे कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर गिर गई। जब सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जाने का फैसला किया था, उसके बाद से ही कमलनाथ के पसीने छूटने शुरू हो गए थे, क्योंकि कमलनाथ को पता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो विधायक है उनकी संख्या बहुत बड़ी है और अगर ये विधायक बीजेपी में जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान कमलनाथ को उठाना पड़ेगा। तो यही वजह थी। हालांकि कमलनाथ ने उस वक्त कोशिशें की थी, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई थी। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या उथल पुथल मची हुई थी और आपको यहां पर यह बताऊंगा कि आखिरकार क्यों जो है कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया था और कमलनाथ ने क्यों जो है सरकार बनाने के लिए दोबारा से प्रयास नहीं किया। दरअसल आपको बता दूं कि कमलनाथ की हम बात करें तो कमलनाथ को यह पहले ही पता चल गया था कि सिंधिया अब पूरी तरह से कांग्रेस से नाराज हो गए हैं और सबसे ज्यादा नाराजगी दिग्विजय सिंह की तरफ से थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में रहते हुए उन्हें दबा रहे थे, उनके समर्थकों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात कमलनाथ को पता चल गई थी और उन्हें ये भनक लग चुकी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। और आपको जो सच में बताने वाला हूं वो ये है कि कमलनाथ ने दोबारा से सरकार बनाने की कोशिश क्यों नहीं की और क्यों उन्होंने जो विधायक है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश क्यों नहीं की। दरअसल कमलनाथ ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा बहुत मजबूत है और ऐसे में उस खेमे के विधायकों को वापस अपनी तरफ लाना अब आसान नहीं है। यानी कि पहले ही पता चल गया था कमलनाथ को कि उनकी हार तय है और कमलनाथ की जो है सरकार वो गिरती हुई नजर आई उनको। और ऐसे में देखने को मिला कि कमलनाथ जो है उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। दरअसल आपको बता दूं कि कमलनाथ दोबारा से सरकार बनाने की कोशिश तो तभी करते जब उनके पास विधायकों का समर्थन मौजूद रहता, लेकिन खुद कमलनाथ ने यह बात बताया था कि उनके पास ज्यादा जो है विधायकों की संख्या नहीं है और विधायक जो टूट गए हैं वो दोबारा कमलनाथ के साथ जुड़ना नहीं चाहते, उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे और यही वजह थी कि कमलनाथ ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। जी हां, आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस खेमे में जो दूरियां देखने को मिली है, कांग्रेस खेमा जो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है मध्य प्रदेश के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बाकायदा सिंधिया को वहां पर कांग्रेस के अंदर दबाने की पूरी कोशिश की थी और सिंधिया का जो हक कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया था, ये सारी बातें ना तो सिंधिया को पसंद आई थी और ना ही उनके समर्थकों की। अगर बात की जाए तो जिस तरह से वहां पर देखने को ये मिला कि अचानक से सिंधिया ने फैसला किया और बीजेपी में जब जाने के लिए उन्होंने कदम उठाया था तो कमलनाथ ही नहीं दिग्विजय सिंह को भी जो है हैरानी हुई थी कि आखिरकार सिंधिया ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार टूट गई और कांग्रेस की सरकार बिखर गई।
यही हालात अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो राजस्थान से जुड़ी जो खबरें देखते हैं, और जैसा कि हम राजस्थान से जुड़ी जानकारियां और खबरें उन तक पहुंचाते हैं, तो हमने बहुत बार उनको ये बताया भी है कि राजस्थान में भी ठीक ऐसा ही चल रहा है। जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट की नाराजगी अशोक गहलोत पर भारी पड़े। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार अभी देखने को मिली है, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो हालात हुए वहां पर खींचतान देखने को मिला, राजस्थान में खींचतान देखने को मिल रहा है, तो ये नजर आता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खींचतान देखने को मिलता है नेताओं के बीच में, इन मुख्यमंत्रियों के बीच में, इसका बहुत बड़ा जो परिणाम है इसका उन्हें भुगतना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में अगर खींचतान नहीं होता और सिंधिया को कांग्रेस में जगह मिल गई होती तो शायद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से कमलनाथ ने ये बयान दिया कि आखिरकार क्यों जो है उन्होंने दोबारा से सरकार बनाने की कोशिश नहीं की और क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये बात अब दर्शकों को पता चल गई होगी कि आखिरकार क्या वजह रही कि उन्होंने दोबारा से सरकार बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश में नहीं की। वैसे अगर हम बात की जाए तो फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो अपने विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, ना कि प्रदेश के विकास पर। अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ये चाह रहे थे कि कांग्रेस में रहते हुए वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए विकास कार्य करें, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बकायदा उनके काम में रोड़ा बन रहे थे, उनके काम में मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। यही वजह रही कि कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर झटका लगा। दरअसल ये बात मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि बीते दिनों जो कमलनाथ हैं उन्होंने जो एक बयान दिया और उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिला कि वो मध्य प्रदेश में रहते हुए सिंधिया को घेर रहे थे, बीजेपी को घेर रहे थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था आखिरकार क्यों जो है उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो हाल फिलहाल की अब हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल कमलनाथ जो है अभी उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ रहा है और विपक्ष में बैठने के बावजूद भी जो है वो थोड़े से तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह की अगर मैं बात करूं तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बकायदा अभी भी सिंधिया को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी सिंधिया पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जब भी मौका उन्हें मिलता है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बकायदा सिंधिया को घेरते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार पर निशाना साधते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तो जो सरकार थी उस समय जो ढिलाई देखने को मिली और जिस तरह से नेताओं के बीच में खींचतान देखने को मिली, यही खींचतान कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल का सबक बनी और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर गई। अगर हम बात करें तो फिलहाल जो सिंधिया है उन्होंने बीजेपी में जाने के बाद न सिर्फ अपना मोर्चा संभाला है बल्कि अपने जो उनके साथ विधायक थे, उनके समर्थक थे, उनको भी वहां पर बड़ी जगह दिलाई गई। तो यही वजह रही। देखिए अगर हम बात करें तो शुरू से देखने को मिल रहा था कि जब मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त से देखने को मिल रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों द्वारा जो मेहनत की गई थी उसका जो पूरा क्रेडिट है वो दिग्विजय और कमलनाथ ने लिया था। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सिंधिया को पसंद नहीं आई थी और यही वजह थी कि वो पार्टी आलाकमान से नाराज भी थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिलहाल अब तो आसार बिल्कुल नहीं लगते कि कमलनाथ की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जहां जहां है वहां पर खिचड़ी मचती हुई नजर आ रही है। वहां पर नेताओं के बीच में, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जो गुत्थम गुत्थी चल रही है, यही गुत्थम गुत्थी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। और अगर बात की जाए तो जिस तरह का माहौल राजस्थान में भी बना हुआ है, ये बताता है कि राजस्थान के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की हलचलें दिखाई दे रही हैं, ये हलचलें कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। अगर बात की जाए तो फिलहाल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय और कमलनाथ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दोबारा ये कोशिश की जाए कि वहां पर सरकार जो है कांग्रेस की बनाई जाए। हालांकि दिग्विजय सिंह बहुत ही चालाकी से किसानों का सहारा ले रहे हैं और किसान आंदोलन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कमलनाथ की यह चालाकी फिलहाल तो कामयाब
दिग्विजय और कमलनाथ की चालाकी फिलहाल तो कामयाब होती नहीं नजर आ रही है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि क्या किसान आंदोलन की वजह से मध्य प्रदेश में दोबारा जो है सत्ता बदलेगी, क्या दोबारा से कांग्रेस को मौका मिलेगा, तो ये आने वाला समय बताएगा। और फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।